लेकिन जिस तरीके से आज उतार चढ़ाव देखने को मिला उसको कैसे देख रहे हैं? अब कैसे लग रहे हैं टेक्सचर बाजार के, जो आप भी मेंशन कर रहे थे कल की बिकवाली के बाद आज धीमी शुरुआत फिर उतार चढ़ाव, इस सब के बीच में आपका स्टैंड क्या होगा? कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट अब? थोड़ी फीलिंग अच्छी वाली नहीं आ रही है श्रेया स्क्रीन देखकर, है ना। मतलब आप देखिए जिस तरीके से वो कोलैप्स हुआ 24,950 पर आकर, आज टेक्निकली अब तक हमारा इनसाइड डे है। इनसाइड डे मतलब कल के हाई से नीचे आज का हाई, कल के लो से ऊपर आज का लो, अभी तक एटलीस्ट आखिरी 1.5 घंटे मार्केट काफ़ी कुछ चेंजेस कर लेता है। एक मोरलेस मार्केट ने अब आपको रेंज दे दी है और आज हम उस रेंज के एकदम बीचों बीच हैं। वो रेंज क्या है? 24,950 ऊपरी साइड पर, 24,850 24,950 ऊपरी साइड पर और 24,650 24,700 निचली साइड पर। ये बेसिकली दो मार्कर्स बन गए हैं मार्केट के। आपने कल हायर लेवल रिजेक्ट करे, लोअर लेवल पे सपोर्ट नहीं लिया, आज लोअर लेवल पे सपोर्ट लिया, हायर लेवल रिजेक्ट हुआ, आज दोनों चीज़ें हुई, रिजेक्शन भी मिला, सपोर्ट भी मिला मार्केट को। अभी के लिए कोई पोजिशनल ट्रेड नहीं है इस मार्केट में। आज सुबह हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि आज आपको मार्केट दोनों तरफ की ट्रेड्स देगा। आप देखिए मार्केट ने सुबह एक शानदार लॉन्ग ट्रेड दी, उसके बाद एक उतनी ही शानदार शॉर्ट ट्रेड दी, तो दो ट्रेड दी मार्केट ने आपको। इस तीसरी ट्रेड को मैं ट्रेड नहीं मानूंगा क्योंकि ये कहना आसान है, जिस तरीके से मार्केट कर रहा था उस समय वो लॉन्ग कॉल लेना बहुत मुश्किल रहा होगा। लेकिन मार्केट ने आज आपको दो ट्रेड दे दी, एक लॉन्ग साइड पर एक शॉर्ट साइड पर। अब जब तक ये रेंज एक ईदर वे ब्रेक नहीं हो जाती, आपको इसी रेंज को दोनों तरफ स्मार्टली प्ले करना है। अगर आप नहीं कर सकते तो जैसा मैंने सुबह भी कहा था, एक और अप्रोच, कुछ टाइम के लिए साइड लाइन में बैठे। अगर आप इंडेक्स की इस तरीके की वॉलेटिलिटी नहीं झेल सकते तो आई थिंक मेक और ब्रेक इसमें जो इंडेक्स है वो है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अगर आप देखें, यहाँ पर आज का लो है 54,690। लगातार बात हुई थी कि 54,500 क्रूशल था और 54,500 आपने वर्स्ट ऑफ द टाइम्स में नहीं तोड़ा था, तो इसलिए 54,500 का बचाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर एफआई की सेलिंग वापस में लौट रही है तो बैंक निफ्टी को ज़्यादा चलने नहीं देगी और यही रीज़न है। आप देखिए हाई से बैंक निफ्टी काफ़ी कोलैप्स हुआ है और रिकवरी निफ्टी में जितनी आई उतनी बैंक निफ्टी में नहीं आ रही है। तो बैंक निफ्टी में 55,500 जब तक क्रॉस ना हो तब तक वापस कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अब ये क्यों हुआ पिछले 2 दिन में, सिर्फ हमारी मार्केट में इस तरीके के मूव्स क्यों आए? आई थिंक ये सब सवाल के जवाब हमें शायद बाद में मिलेंगे, लेकिन अभी के लिए तो एक रेंज है, इस रेंज को आपको रिस्पेक्ट करना है। अनुज, आज बहुत सारी पॉकेट्स चल रही थी और हमारे जहन में, आपके और मेरे में भी, जब बाजार सुबह सुबह पुल बैक दे रहा था, वो पॉकेट चल रही थी, वो 10,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा बार बार घूम रहा था। उस आंकड़े के इंप्रेशन में अगर फिर भी कुछ एक दो सेफ डेस्टिनेशन है तो वो क्या है? बाजार ने जो सुबह डिफेंस को चलाया, फार्मा को चलाया, कैपिटल मार्केट थीम को चलाया, क्या यही थीम्स इस इंप्रेशन में अच्छा करेंगी क्या? आई थिंक वीरू, बिल्कुल जो आपने सही बात की, बैंक्स अभी कुछ टाइम के लिए शायद ना चलें, लेकिन डिफेंस जो है ना, आज सुबह सुबह आई थिंक हमने आइडेंटिफाई किया था कि डिफेंस एक क्लियरली वापस लौट रही है एज अ बिग थीम 2 दिन की प्रॉफिट बुकिंग के बाद। और 2 दिन अच्छी खासी तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई, लेकिन यहाँ पर क्लियरली मोमेंटम लौटा है। आई थिंक यहाँ पर एक सेंस और ये भी बन रही है कि डिफेंस ने बहुत अच्छा किया, लेकिन अभी भी डिफेंस लार्ज कोई एफआई की होल्डिंग वाला सेक्टर नहीं है। यहाँ पर अभी भी ज़्यादातर होल्डिंग डोमेस्टिक ही हैं। तो आई थिंक ये एक सेक्टर है जो थोड़ा सा आपको शायद उससे बचा के रखेगा, उस काइंड ऑफ वॉलेटिलिटी से। तो ये एक फैक्टर हो सकता है। रेलवेज़ में भी आज थोड़ी सी सेलेक्टिवली, डिफेंस में तो खैर वन वे तेज़ी रही, रेलवेज़ में सेलेक्टिवली थोड़ी तेज़ी वापस लौटी, लेकिन वहाँ पर हायर लेवल पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आई है। तो आई थिंक इस समय मार्केट थोड़ा सा शायद यही फोकस कर रहा है कि थोड़ा उन सेक्टर्स पर फोकस किया जाए जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एकदम बड़े लार्ज एफआई डोमिनेटेड स्टॉक्स ना हो, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, क्योंकि वहाँ पर कोटक, आज का कोटक का चार्ट देखिए आप फॉर एग्जांपल। क्या लग रहा है आपको यहाँ से बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा? जिस तरीके से प्राइवेट बैंक्स में हमें बिकवाली देखने को मिल रही है, कमज़ोर कड़ी में शामिल है, और आपने भी थोड़ी देर पहले मेंशन भी किया बैंक्स अभी थोड़ी मुसीबत में नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी? हाँ बिल्कुल, जैसा मैं अभी मेंशन भी कर रहा था, यहाँ पर आपको आज का एफआई का डेटा और देखना होगा कि कहीं ये ट्रेंड में तो नहीं बदल रहा है। अगर ट्रेंड में बदल रहा है तो फिर बैंक निफ्टी वापस अंडर परफॉर्म करेगा। हमने बैंक निफ्टी पे आउट परफॉर्मेंस का एक व्यू क्यों लिया था? क्योंकि जिस तरीके की एफआई की बाइंग लौटी थी, वहाँ पर क्लियर था कि अगर वो एफआई की बाइंग आएगी तो सबसे पहले बैंक्स में आएगी, लेकिन अगर बाइंग की वजह इतनी बड़ी सेलिंग आ गई तो फिर वो भी तो फैक्ट है ना। और देखिए मार्केट में आपको एक चीज़ समझनी होगी, हम डेटा के साथ हमको बदलना आना चाहिए। अगर डेटा कुछ और कह रहा है तो उसमें फिर वो चेंज होगा। अगर आप वो नहीं कर पाएंगे तो आप
स्टॉक मार्केट के लिए नहीं बने हैं। काफ़ी लोग ये चीज़ कहते हैं कि परसों आपका व्यू डिफरेंट था। अरे परसों और आज में स्टॉक मार्केट में 2 युगों का फ़र्क हो जाता है। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। 2 दिन स्टॉक मार्केट में कई बार युग के बराबर होती हैं। 2 दिन में कितने डेटा पॉइंट्स बदल जाते हैं, क्या हो जाता है, क्या चेंजेस हो जाते हैं, कौन जानता है। फॉर एग्जांपल अगर जिन बहुत लोगों को नहीं पता तो वो मार्केट को देखें, जब वो 2009 में इलेक्शन के रिजल्ट्स आए थे, इलेक्शन के रिजल्ट से एक दिन पहले का मार्केट और इलेक्शन के रिजल्ट के एक दिन के बाद का मार्केट देख लें, 15% का फ़र्क था इंडेक्स में। 2 दिन में बहुत चीज़ें बदल जाती हैं। तो आपको अपना व्यू बदलना आना चाहिए स्टॉक मार्केट में। ये गलत बात नहीं है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में इनफैक्ट आप अगर अपना व्यू सेम रख रहे हैं और अगर अड़े हुए हैं अपने व्यू पे, वो गलत है। तो इसके लिए बैंक निफ्टी पे बिल्कुल फेजेस आएंगे जिसमें आउट परफॉर्मेंस होंगी, फेजेस आएंगे जिसमें अंडर परफॉर्मेंस होंगी। आपका व्यू कुछ और होगा, लेकिन अगर मार्केट का डेटा पॉइंट अलग है तो आपको उस हिसाब से बदलना आना चाहिए। बाजार में एग्जैक्टली हो क्या रहा है? इतनी अनसर्टेनिटी, इतना सरप्राइज एलिमेंट क्यों है, कहाँ से है? ये अच्छा सवाल है नेहा। और देखिए कई बार क्या होता है कि जब बाजार एक इम्पोर्टेंट लेवल को तोड़ता है, और उस समय तोड़ता है जब आपको भरोसा ना हो, आपको लगे नहीं कि ऐसा होगा, और उसके बाद रिकवरी आती है तो रिकवरी पे भी भरोसा कम होता है। कल भरोसा आपको किस बात पर था कि 24,900 नहीं टूटेगा, ठीक है। आज भरोसा इस बात का ज़्यादा बन रहा था कि इस तरह के बड़े एफआईज की फिगर देखें जो हमने फरवरी के बाद अब आए हैं, पता चला कि आज 24,500 ना टूट जाए। Exactly. लेकिन जब 24,500 टूटने के बजाय उल्टा आपका 24,950 हो जाए, तो इस तरह की जब रिकवरी आती है तो रिकवरी पे भी भरोसा कम होता है कि टिकेंगे नहीं टिकेंगे। Correct. यार कल तो बड़ा डर था, आज भाव आया, निकलता हूँ। सो वो वाली जो फीलिंग होती है ना, ये है ना, वो कहते हैं कि वो कम भरोसे वाला लो कॉन्फिडेंस ट्रेड जिसे कहते हैं, कि मतलब सौदा कर रहा है आदमी लेकिन उसको बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है कि भाई पैसा बनेगा नहीं बनेगा, या बाजार के डायरेक्शन को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है। सिर्फ लेवल्स के ट्रेड हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस और डायरेक्शन की नहीं हो रहे हैं। ये वो ऐसा मार्केट है और यही वजह कि बाजार बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। बाय द वे आज सुबह शुरुआत हुई, जिनको पैनिक में थोड़ा बहुत बेचना था उन्होंने सुबह बेचा। उसके बाद एक शॉर्ट कवरिंग और रिकवरी बढ़िया आई। इस बढ़िया रिकवरी में पहला टारगेट आपका जो 24,850 के आसपास का बनता था वहां पहुंचे। 24,950 के आसपास से हमारी सेल रेंज थी। सेल रेंज के एग्जैक्टली ऊपरी सिरे पर पहुंचा और वहां से फिर प्रॉफिट बुकिंग आई। सेकंड हाफ में अभी विशेषकर आधे घंटे में जो प्रॉफिट बुकिंग बढ़ती हुई दिखी है, उसकी जिम्मेदारी हमारी अपनी नहीं है, उसकी जिम्मेदारी है डाउ फ्यूचर्स की। अब थोड़ा थोड़ा हम डाउ और डाउ फ्यूचर्स को देखना शुरू कर रहे हैं, बहुत दिन हो गए इन्हें इग्नोर करके। तो डाउ फ्यूचर्स की कमजोरी जो 250 पॉइंट की बनी है, 125 पॉइंट की कमजोरी नैस्डैक फ्यूचर्स की बनी है, वहां से थोड़ा सा प्रेशर अब आता हुआ दिखा कि रात को हो सकता है लगातार दूसरे दिन अमेरिका में थोड़ा कमजोरी वाला ट्रेड रहे, वो एक संभावना बन सकती है। दूसरी चीज ये कि आज की रिकवरी में एक चीज क्लियर है कि एफआईएस की बिकवाली का दबाव तो कम है। स्क्रीन ये बता रही है, स्पेशली जब स्क्रीन लोअर लेवल से ऊपर होकर ऊपर की तरफ आए तो ये मान के चलें कि खरीदारी एफआईएस की तरफ से है। अब कल जो घटे थे हम उसमें फिर क्लियर कट है कि किसी एक आध 2-4 एफआईएस का कोई रिडम्पशन प्रेशर रहा होगा या कोई एक आध कारण ऐसा रहा होगा जिसकी वजह से उनको बिकवाली करनी पड़ी। ओवरऑल सारी एफआईएस का मूड बिकवाली का अभी तक नहीं दिख रहा, इसलिए आज के डेटा इंपॉर्टेंट होंगे। अब तक की स्क्रीन जो बता रही है, और अगर हम यही 75-100 पॉइंट ऊपर 150 पॉइंट ऊपर बंद हो जाते हैं तो इसका मतलब क्लियर है कि नंबर आपके पॉजिटिव ही आएंगे आज के एफआईएस के लेके। कल के लोस तोड़कर अगर हम ट्रेड ना करें, निफ्टी की बात कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी में तो हम कल का लो एक बार तोड़ चुके हैं, लेकिन निफ्टी में ना तोड़ें तो ये हमारे लिए रिलीफ की बात रहेगी। तो 24,665 के नीचे ही अब बाजार में नई कमजोरी होगी, हुई तो भी 24,500 24,675 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और उसमें अगर आपको खरीदारी करनी ही हो तो 24,500 575 बहुत बढ़िया रेंज होगी जहां पर खरीदारी की जा सकती है।